जय श्री कृष्ण। आपका विक्रम चौधरी आज आपके पास गीता के दूसरे अध्याय का एक्सप्लेनेशन। क्यों डर रहे हो? डरने की आवश्यकता ही क्या है? किस तरह से ये डर से आगे निकलें? कौन से काम करें? काम करने के तरीके कैसे हों? और इन सब चीज पर मास्टरी कैसे हो? ये पूरे दूसरे अध्याय की एक्सप्लेनेशन है। दूसरे अध्याय में 72 श्लोक हैं। पहले से 10वें श्लोक तक अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है। 11वें से 30वें श्लोक तक सांख्य योग का विषय है। गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग पर ही है। 31 to 38 श्लोक में जो है छात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का विवरण है। किस तरह से अपने धर्म का पालन करते हुए मैं युद्ध करूं, कैसे अपनी चीजों को बनाऊं, इसके बारे में बताया गया। और 39 to 53 श्लोक में निष्काम कर्म योग का विषय है कि जब आप कायरता के साथ हैं उससे आप कैसे निकले। श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया, कौन से धर्म की पालन करने को बोले, कैसे युद्ध किया जाए, किस युद्ध की बात हुई और कैसे उसमें निष्काम रह सकें, तो निष्काम कर्म योग का विषय है। और अंतिम 54 से 72 54 to 72 ये सारे कार्य करते हुए स्थिर बुद्धि, पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा, मतलब किस प्रकार इन कामों को मैं करूं और बहुत ही स्टेबल रहूं, इस स्टेबिलिटी को समझने के लिए। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंड अध्याय ऑफ श्रीमद् भगवद गीता, 72 श्लोक्स टुडे एक्सप्लेन्ड बाय मी विक्रम चौधरी। पहला से 10वां श्लोक अर्जुन की कायरता के विषय में बात होगी। 11 to 30 सांख्य योग, 31 to 38 किस धर्म किस युद्ध की बात होगी, 39 to 53 श्लोक में निष्काम कर्म योग की बात होगी और 54 से 72 में स्थिर बुद्धि। अगर इस बात को हम समझें कि ये एक श्रीमद् भगवद गीता का लाइफ से कैसे रिलेशनशिप है, उस युद्ध क्षेत्र में किस तरह से एक्सप्लेन किया गया। पहला अध्याय विषाद योग था, दूसरा अध्याय सांख्य योग है। इस गीता अपने आप में इज ए पूरी लाइफ की फिलॉसफी है, पूरी टीचिंग्स है। यहाँ ज्ञान, कर्म, संन्यास, भक्ति, आत्मसंयम, इस तरह से करते 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 पूरी 18 अध्याय की विवरण है। आप मेरे पहले के वीडियो में 18 अध्याय का एक्सप्लेनेशन समझ पाएंगे। अब मैं आता हूं कि कौन से व्यक्ति जीवन में इन चीजों से नहीं गुजरते। सारे लोग कभी ना कभी फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इमोशन, फ्रस्ट्रेशन, एफ्रेड होते हैं, सारी चीज़ों से गुजरते हैं। इसको समझने के लिए पहले कि अर्जुन की ये 1 से 10 श्लोक में इस अध्याय में बताया क्या गया, तो इसकी कुछ इस तरह से है कि बीच में महाभारत के युद्ध में रथ बीच में है, अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया है और गांडीव रखने के बाद वो ये कहते हैं कि मैं युद्ध के लिए अब तैयार नहीं हूं। और युद्ध के नहीं तैयार होने के कारण अर्जुन ने कई तरह का अपना लॉजिक, अपने कैलकुलेशंस, अपना इमोशंस, सारे चीज़ों को बताना शुरू किया। तो ये श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के मोह और कायरता युक्त विषाद की निंदा होगी, उसे किस तरह से युद्ध के लिए श्री कृष्ण उत्साहित करते हैं,
कि उनका कर्म क्या होगा और उस कर्म में उनको क्या करनी चाहिए। अगर आप इस बात को देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि अर्जुन ने कई लॉजिक्स देना शुरू कर दिया। अर्जुन ने पहला लॉजिक दिया कि मैं ये युद्ध क्यों करूं, जहां मेरे गुरुजन हैं, जहां भीष्म पितामह हैं, द्रोण हैं, वो पूजनीय हैं, तो ऐसे में युद्ध करना मेरे लिए ठीक नहीं है। जीवन के कई क्षेत्रों में जब हम लोग आप चलते हैं तो इस तरह की भावना हमारे जीवन में भी उठती है। ये उतार चढ़ाव होता है। कई बार हम लोग सेक्रीफाइस की बात करते हैं, कई बार हम में वो पोटेंशियल होता है और उस पोटेंशियल पर काम नहीं करना चाहते, और अंत में एक अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक एक्सप्लेनेशन तैयार करते हैं, और वो एक्सप्लेनेशन को इतनी बार मन में रिपीट करते हैं कि वो सत्य सा महसूस होने लगता है। और हकीकत ये होती है कि उसके बीच में वो कर्म नहीं करते हैं। वहां पर मोह से ग्रसित हो जाते हैं हम, और मोह और कायरता रूप दोषों का वर्णन करते हुए वो बताते हैं कि कैसे मैं इन युद्ध से मुझे क्या फायदा होगा, क्यों करूं, अगर करना भी होगा तो अपने जनों से करना होगा, इससे तो अच्छा है मैं युद्ध ही ना करूं। और वो इमोशंस और त्याग और सेक्रीफाइस की भावना अर्जुन दिखा रहे हैं। जीवन के हर व्यक्ति में ऐसी सोच आती रहती है। वो त्याग करने की भावना बताते हैं, जो नहीं प्राप्त कर पाते वो या नहीं करना चाहते, तो उनके मन की जो पॉजिटिव और निगेटिविटी होती है, निगेटिविटी बोलती है इतना करने से क्या फ़ायदा, आराम से तो ज़िंदगी चल रही है, अपने अपने स्फीयर में तो चल रही है। सभी लोग हाउसवाइफ ये बोलते हैं मैं अपने परिवार को संभाल रही हूँ, बाहर की आवश्यकता क्या। स्टूडेंट बोलते हैं मैं पढ़ रहा हूँ, उसके नेक्स्ट स्टेप की आवश्यकता क्या। जॉब वाले, किसी भी फील्ड में आप देखेंगे तो सभी जगह एक ही तरह की कभी ना कभी सोच चलती है, और इसको पूरी एक्सप्लेनेशंस डिफेंस सिस्टम अपने लिए रेडी करते हैं। और कहीं ना कहीं वो गांडीव जो अर्जुन की पहचान थी, वो कर्म जो हम सबों का पहचान है, कर्म से च्युत हो जाते हैं, मतलब छूट जाती है। हम कर्म को कम करने लगते हैं, और इसके बाद नहीं प्राप्त करने के कारण कई तरह की साइकोलॉजिकल और इमोशनल गेम खेलते हैं और गेम बताते हैं, और खुद से अपनी गांडीव को छोड़ के, अपने पुरुषार्थ को छोड़ के शांति से जहाँ पर भी हैं वहीं पर बैठे रह जाते हैं। तो यही पूरी दशा इस 10 श्लोक में अर्जुन को हुई थी, और इसको ठीक करने के लिए भगवान ने आगे इसको बताया कि भाई तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्या करना चाहिए। तो अब युद्ध के परिक्षेत्र में चलते हैं। स्टोरी, ये चीज़ों का एक्सप्लेनेशन संजय कर रहे हैं धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र अब ये जानता है कि अर्जुन अब युद्ध करने के लिए गांडीव छोड़ दिया है, तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता इस बात की होती है कि जो उसका सबसे वीर योद्धा है वो तो गांडीव रख दिया, अब कौरव पक्षों का जीत पक्का है, सुनिश्चित है, पांडव तो पक्का हार जाएंगे। तो जब हमारे पॉजिटिव और निगेटिव्स के बीच में फाइट होती रहती है और निगेटिव पक्ष डोमिनेट कर जाते हैं, अपने कंफर्ट जोन में अपने नेक्स्ट एक्शन को रोक देते हैं, आगे की कोई पॉजिटिविटी नहीं लेके चलते, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, इमोशंस, फियर, स्ट्रेस, एफ्रेस्ट, ये सारे इमोशंस जब हमारे निकलने लग जाते हैं तो नेचुरली धृतराष्ट्र बहुत खुश होते हैं कि जीत इनकी पक्की हो गई। इस स्लाइड में आप देखते होंगे, जीवन में जब इस तरह की चीज़ों से हम गुजरते हैं, और फाइट करने का मतलब है
किसी नए चीज़ों के लिए प्रयास करना तो नई प्रॉब्लम्स, नए चैलेंजेस, अपने कंफर्ट जोन से लोगों को बाहर होना पड़ता है और वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अब आता हूँ वो नेक्स्ट श्लोक जो 11 से 30 में है, सांख्य योग का एक्सप्लेनेशन है। और सांख्य योग में किस चीज़ की बात होती है? जनरली अगर हिंदी और इंग्लिश की जाए तो सांख्य का इंग्लिश होता है स्टैटिस्टिक्स। तो इस जगह पर भगवान ने अर्जुन की इस कायरता भरी भावना को कैसे वो जागृत करते हैं और कौन से स्टैटिस्टिकल डेटा बताते हैं, किस तरह से वो लॉजिकली प्रूव करते हैं और वो लॉजिक्स क्या होती है, ये पूरी एक्सप्लेनेशन अगले 20 श्लोक तक में भगवान ने अर्जुन को किया था। इसलिए इस श्लोक के इसमें बोलते हैं कि भाई तुम पहले अपनी आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का निरूपण तो कर लो। पहले तुम ये तो समझ लो कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, आत्मा की नित्यता, आपकी आइडेंटिटी क्या है और इस आइडेंटिटी के लिए आप क्या काम करते हैं। तो पहला जो आप एक अर्जुन के माध्यम से जब उसने इन सारे फेजेस से गुजरे, फ्रस्ट्रेशन, एफ्रेड, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, डिस्पेयर, इमोशंस, टेंशन, पैनिकिंग, नर्वस, व्हाट नॉट, सैड, प्रॉब्लम, स्कैरी, तो इस चीज़ों को फाइट करने के लिए उन्होंने बोलते हैं कि यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ फर्स्ट। जब आप वो कर लेते हैं तो उसके बाद आते हैं कि आप जिन बातों को आपने कहा कि मैं इस तरह से युद्ध नहीं करूँगा, मैं इतने इमोशनल बातों को आपने कहा, तो उस इमोशनल बातों के पीछे उन्होंने फिर सब कुछ बताया कि ये इमोशनल बातों की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप जिस जगह होते हैं, जो दुनिया आपको देखती है, आप कहीं ना कहीं कुछ हद तक उससे भी बंधे हुए हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करना कोई बहुत उचित बात नहीं है जब आप फील्ड में होते हैं। तो जब तक आप फील्ड पे नहीं आए हैं तो आप कुछ भी एक्सप्लेनेशंस कर सकते हैं, आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन वंस डिसाइडेड यू कैन नॉट रिट्रीव बैक, आप रिट्रीव नहीं कर सकते। अगर आप रिट्रीव करते हैं तो जो आपने प्रोजेक्शंस किया, अपने प्रोजेक्शंस को ही आपने तोड़ा, तो आपकी मान हानि होगी, मतलब आपके रेस्पेक्ट, आपकी क्रेडिबिलिटी टूटेगी। इसलिए जब आपने डिसाइड कर लिया तो उसको आप युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। और ये सारे इमोशंस से आपको फाइट करना होगा, सहनशील होना होगा, और सहनशील होकर इन चीज़ों को आपको देखना होगा और करना होगा, तभी आप उन चीज़ों को पा सकते हैं। इसके आगे जब भगवान आगे बताते हैं उन अर्जुन के माध्यम से कि भाई तुम जिसको सोच रहे हो मारने और ना मारने की बात, रियलिटी में तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, वो तो हमने ऑलरेडी कर दिया है। और इस चीज़ को उन्होंने समझाने के लिए कई तरह से उन्होंने बताया, प्रूव किया और बताया कि आत्मा क्या होती है, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या होती है, तुम किस तरह से काम करोगे, ना इतनी बड़ी बड़ी बातों से तुमको फाइट करके, और तुम जिसको मारने या मरने वाला बोलते हो वो तुम किसी को करते नहीं, इट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड। और तुम्हारी सोच तुम्हारी पहचान बनती है, तुम्हारे कर्म तुम्हारे पहचान बनते हैं, और कर्म तुम्हारे तरीकों से होती है, उस चीज़ के लिए कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार पल पल में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इन बातों से बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि तुम आत्म तत्व को अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशेष, नित्य, सर्वगत, स्थान, अचल, अव्यक्त, औचित्य, निर्विकार, ऐसे शब्दों का उन्होंने यूज किया है
कि तुम जिसको ये कर रहे हो, तुम्हारी आइडेंटिटी जो है आत्म तत्व की, वो छेदा नहीं जा सकता। वो तुम्हारी पर्सनालिटी है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। उसे वो नित्य है, उससे तुम्हारी पहचान है। तुम्हारा युद्ध एक धर्म है। युद्ध अपने कर्मों के लिए एक धर्म के रूप में खड़ी होती है। तो ऐसी युद्ध करनी पड़ती है। तो इस प्रकार भगवान ने 11वां से 30वां श्लोक तक इन चीजों के ऊपर उन्होंने बताया। फिर 31 से 38 श्लोक पर उन्होंने छात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण किया है। इसका अर्थ है कि आप जब कोई गोल डिसाइड कर लेते हैं, आप जब जिस राह पर चलने के लिए पक्का अपने मन को बना लिए होते हैं, तो आप वहां से बैकफायर नहीं कर सकते। आपकी पहचान वही होगी। अगर आप पल पल में किसी चीज को आप छोड़ेंगे, तो ये आपकी सोच और आपकी स्थिरता और आप एक बड़े अच्छे योद्धा के रूप में नहीं जाने जाएंगे। ये हमारे और आपके जीवन की बात है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को लंबे काल के लिए करता है और करता चला जाता है, अनेक गलतियां होती जाती है, लेकिन गलतियां होते 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 एक समय आता है कि उस पर वो सिद्धस्त हो जाता है, उस पर उसकी पकड़ हो जाती है और वो उसके लिए जाना जाता है। तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया, तो आप जिस भी लाइन के व्यक्ति हों, जो भी कार्य करते हों, एक होम मेकर से लेके मोस्ट एडवांस्ड टेक्निकलिटी में कोई हो, किसी भी क्षेत्र में हो, एक कृषक हो, आप एक जवान हो, आप एक साइंटिस्ट हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप किसी भी स्फीयर के व्यक्ति हो, आप अपने काम पे डेडिकेटेडली लगे रहें। उसके सारे स्ट्रगल्स को सहना आप सीख लें और हंसते हंसते सीख लें, और उसके बाद भी आप कार्य करें, उसको छोड़ें नहीं, तो जीत आपकी अवश्य होगी। इस चीज को उन्होंने 31 से 38, 31 से 38 श्लोक तक भगवान ने श्री अर्जुन को बताया है। उन्होंने ऐसा भी बोला कि अगर आप इसको पाते हैं कोई बड़ी चीज, तब तो बहुत बहुत अच्छा है, और अगर आप नहीं भी पाते हैं तो भी आपका सम्मान होगा। इंग्लिश में कई बार कई लोगों ने यह कोट जरूर सुना होगा, ही डाइड क्लाइंबिंग। इसका अर्थ है कि जब आप क्लाइंब कर रहे हैं, तो क्लाइंब करते वक्त आप चोटी पर नहीं पहुंचे, लेकिन बीच राह में ही कहीं आपकी मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हो गई, उस मृत्यु को भी सैल्यूट होती है, क्योंकि यहाँ पर यह दिखता है कि वो व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए चेष्टावान था। ही वॉज ट्राइंग टू गो अप एंड ही वॉज कंटिन्यूअसली ऑन द मूवमेंट। ही वॉज नॉट स्टैग्नेंट। वो रुका हुआ नहीं था, वो रुकी हुई चीज की तरह नहीं थी। इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 31 to 38 श्लोक के बाद आता है कि ये सारी विचारें जो चलती है, भगवान ने 39वां से 53वां मतलब अगले 15 श्लोक में निष्काम कर्म योग का विषय बताया है। निष्काम कर्म योग की मतलब होती है कि जब आपको अपनी सारी कार्य करते हैं, तो किस तरह से उसमें अटैचमेंट आप कम कर देंगे। आप बिना अटैच हुए काम करने की बात ही इसमें कही गई। इसके लिए ही कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये श्लोक जो बताई गई है, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें यही बताया गया कि भाई तुम अपने कर्म पर फोकस करो, बाकी चीज़ों पर तुम्हें फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। और कैसे करोगे कि जब तुम अपने कर्म को करते हो तो अटैचमेंट मत रखो। इसको समझने के लिए आप इस तरह से समझें। कई लोगों की ये लॉजिक है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बात भी सही है। इसके लिए पहले आप गोल्स फिक्सेशन जब करेंगे तो फल की चिंता आएगी। गोल फिक्सेशन के लिए आप प्लान कर लें, वो आपको डायरेक्शन देता है, वो आपको मूवमेंट देता है, वो आपको एनर्जी देता है। लेकिन जब आपने गोल फिक्स कर लिया, तो हर टाइम सिर्फ गोल की बात ना करें,
सिर्फ आप एक्शंस पर मूव करें। और जब आप एक्शंस पर मूव करने लगते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एंड थिंकिंग रिपीटेडली अबाउट द गोल्स, तो आपके वैसे कर्म कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन हो जाता है और आप एक समय में उसको आपको सक्सेस मिलता हो। मतलब आपके कर्म का रिजल्ट आपको मिलता है, आपके एफर्ट्स, आपके डेडिकेशन, आपके पेशेंस के रिजल्ट्स आते हैं और वो आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ मूवमेंट कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने कर्म को कर रहे हैं, आप युद्ध कर रहे हैं। और ये युद्ध कोई तलवारबाजी की युद्ध बारंबार नहीं हो रही है, ये युद्ध आपके स्वयं के अंदर की बात होती है। इस तरह से कर्म करने को ही निष्काम कर्म का योग बताया गया है और ये 39वां से 53 श्लोक तक इस चीज की पूरी व्याख्या है। फिर 54 टू 72 जो है 54 से 72, इस दूसरे अध्याय के गीता श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय की 54 से 72 श्लोक आपको स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण बताए गए हैं। इसका मतलब है कि ये सारे अप्स डाउन्स, नीचे गिरना, कई तरह के प्रॉब्लम से जूझना, इमोशनल बिहेवियर चेंज होना, साइकोलॉजिकल बिहेवियर चेंज होना, इसको फिर लॉजिकली स्टैटिस्टिकली इस सोच को काटना, सांख्य योग किस तरह से काम करें ये, और निष्काम। लेकिन इस पर मास्टरी किसको बोला जाता है? जो इन किसी भी चीज़ों से अफेक्टेड ना हो, ना बहुत अप्स ना कोई डाउन, वो सिर्फ एक स्थित प्रज्ञ, मतलब कर्म करने के लिए वो विश्वासी हो और वो कर्म करता चला जाए, उसकी बुद्धि इन चीज़ों से अफेक्टेड ना हो। और अगर ऐसे आप अफेक्टेड नहीं होते हैं तो आप स्थिर बुद्धि पुरुष हैं। और लक्षण और उनकी वो व्यक्ति हमेशा शांति में होते हैं, वो परटर्ब्ड नहीं होते, वो किसी परेशानियों को इतना बड़ा इशू नहीं बनाते। इस तरह का कर्म करने की बात कही गई है। तो निष्काम कर्म का विषय जो है ये बड़ी खूबसूरती है, यही आपको सेटिस्फैक्शन देता है और सक्सेस आपके कर्म लाते हैं। तो आपको निष्काम कर्म करने की अभ्यास करनी होगी। मीन्स फिक्स योर गोल, डिसाइड, मेक ए स्ट्रैटेजी, but don't keep on thinking always repeatedly on that. It is better to put it into actions. आप actions करें, results ऑटोमेटिक आपके आएंगे। और इस तरह के कर्म को ही निष्काम कर्म बताया गया है। वैसे स्थिर बुद्धि पुरुषों को दुखों में कोई वो द्विग्न नहीं होते, सुख से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते, वो दोनों ही स्थिति में शोक रहित होते हैं। उनका स्थिर भावना ही उनको बहुत बैलेंस और बहुत प्रखर बनाता है। इस तरह के चीज़ों को उन्होंने बताया कि इस तरह से आदमी को चलनी चाहिए और ये आत्म संयम से होता है। इस तरह से जो आत्म संयम से चलेगा, आत्म संयम करने की एक प्रमुख भूमिका इंद्रिय की है और ज्ञान इंद्रियों की है। जहाँ ज्ञान इंद्रियाँ भी काम करती हैं और इंद्रियाँ भी काम करती हैं, और जब ये दोनों मिलके काम करते हैं तो उसे स्थित प्रज्ञ पुरुष बनने का लक्षण उसमें दिखने लगता है। जहाँ मन आपका बेहतर है, कंट्रोल्ड होता है, आप कम डिफ्लेक्ट होते हैं, किसी भी चीज़ों को आप बहुत कामली कूलली लेते हैं। तो इस तरह के कर्म की बातें इसमें कही गई है। तो इस तरह से इस पूरी अध्याय में स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा बताई गई है। आपको निष्काम कर्म करना चाहिए। कैसे आप इन चीज़ों से फाइट करेंगे? हर लोग इन फेजेस से गुजरता है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन से गुजरता है। हर कैरेक्टर, हर साइकोलॉजी को दूसरे अध्याय जो सांख्य योग पर है वो डिफाइन किया गया है और इस डेफिनेशन को श्लोक वाइज एक्सप्लेन किया है। अगर आप मेरे एक्सप्लेनेशंस को लाइक करते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को
अवश्य सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स करें। इससे और उत्साह होगी आपके लिए अनेक इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। मैं आने वाले समय में श्लोक वाइज भी कई श्लोकों का एक्सप्लेनेशन डिटेलिंग करूँगा। तो ये तरीके होते हैं। गीता अपने आप में फुल टीचिंग है, पूरी लाइफ है, और ये एक्सप्लेनेशन आप अपने विक्रम चौधरी से सुन रहे थे, और सुनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाइक